पीएम मोदी पहुंचे 2 दिन के यूएई दौरे पर। अयोध्या के बाद आज मुस्लिम देश यूएई में किया 27 एकड़ में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन। सबसे बड़े इस्लामिक देश में भारत का बजा डंका। पीएम बनने के बाद 7वीं बार कर रहे इस देश का दौरा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के 65,000 लोगों को किया संबोधित। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील, 18,000 सुरक्षा बल और ड्रोन से निगरानी। दिल्ली कुछ से किसानों को रोकने के लिए सरकार ने बनाया 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान। वहीं किसानों के प्रदर्शन से 1,000 करोड़ का कारोबार हुआ ठप। सब्जियों फलों के बढ़ेंगे दाम। मुकेश अंबानी ने रच दिया इतिहास। 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी रिलायंस। किसान प्रदर्शन के बीच लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जारी की कांग्रेस की पहली गारंटी। कहा, स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार किसानों को देंगे एमएसपी की गारंटी। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। वहीं करके बोले चाय बेचो लेकिन देश नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पीएम सूर्य घर योजना की घोषणा। अब हर महीने 1 करोड़ घरों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त। कहा, सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं। दिल्ली की दहलीज पर उमड़ा किसान। एमएसपी और कर्ज माफी पर नहीं बन पाई बात। किसानों द्वारा शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, बातचीत के जरिए निकालना चाहिए सब बातों का। आम आदमी को महंगी दाल से फिलहाल राहत नहीं। जनवरी 2024 में 19.54% रही दालों की महंगाई दर। वहीं जनवरी 2023 में थी 4.27%। किसानों के प्रदर्शन के बीच बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा, अगर किसानों के साथ कोई अन्याय हुआ और सरकार ने उनके लिए कोई दिक्कत पैदा की, तब न केवल किसान हमसे ज्यादा दूर और नई दिल्ली हमसे ज्यादा दूर। उत्तराखंड के बाद अब असम में यूसीसी की तैयारी। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले, बहु विवाह को क्रिमिनल ऑफेंस में लाएंगे। आदिवासियों को सिविल कानून से बाहर रखा जाए। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, देश में 24 घंटे लोगों के साथ हो रहा अन्याय। अगर लोग किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई का सामना करना पड़ता। टीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, केले और बंदूकें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र को बताया तानाशाह। किसान आंदोलन को लेकर कहा, मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने 3 वादे तोड़। दिल्ली में 30,000 लोगों पर हुए सर्वे में 81% लोगों ने ड्रिंक एंड ड्राइव की बात कबूली। वहीं दुर्घटना की सूचना देने वाले या पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों की संख्या 15% से कम। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में हुआ बड़ा खेल। मुस्लिम नेताओं ने भी बीजेपी से मिलाए हाथ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। यूएई में हुई यूपीआई रुपे कार्ड सेवा की शुरुआत। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने किया लॉन्च। कतर से पूर्व नौसैनिकों को छुड़ाने में शाहरुख खान ने कराई भारत के दिल। सुब्रमण्यम स्वामी का अजीबोगरीब दावा। शंभू बॉर्डर पर किसान और जवानों के बीच हुई तीखी झड़प। पुलिस ने हिरासत में लिए कई आंदोलनकारी। हंगामे के बाद किसानों को रोकने के लिए सभी सीमाएं सील। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर छावनी में तब्दील। श्रीलंका, मॉरिशस के बाद अब जल्द ही अमेरिका में भी चलेगा भारत का यूपीआई सिस्टम। इंडो यूएस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को लेकर आई बड़ी खबर। भारतीय कुश्ती महासंघ से हटा निलंबन। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने लिया बड़ा फैसला। राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ नए चेहरे उतारने की तैयारी में भाजपा। लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहले दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रत्याशियों की सूची होगी जारी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ यमुना पाठक की संभावना। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, आंदोलन में गलत उद्देश्य से शामिल किसानों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार के फैसले पर हाई कोर्ट में याचिका दायर। मौलाना खत्री बोले, सरकार बदलती है इसलिए छेड़खानी करने के लिए इस तरह का आदेश लाया गया। इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी की पूजा स्वीकार नहीं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की बड़ी घोषणा। कहा, सरकार सरसों, चना, सूरजमुखी और समर मूंग की फसलों की एमएसपी रेट पर करेगी खरीदारी। राजस्थान में 20,000 लोगों ने बदला धर्म। भरतपुर में धर्मांतर कार्यक्रम में कैंसर ठीक करने और मरे हुए बच्चों को जिंदा करने का दावा। मामला सामने आने के बाद कार्यक्रम आयोजक गिरफ्तार। जेपी कांग्रेस में होगी सीधी टक्कर। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का दावा। कहा, देश भर के सभी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में माहौल है और लोगों ने पहले ही आगामी चुनाव में कमल को वोट देने का फैसला कर लिया। किसानों के मार्च का एनसीआर के ट्रैफिक पर पड़ा असर। छावनी में बदले दिल्ली में लगे सभी बॉर्डर। लाल किला जाने वाले दोनों रास्ते भी बंद। वहीं किसानों को मिला सीएम अरविंद केजरीवाल का साथ। कहा, अन्नदाताओं की मांगे जायज, उन्हें जेल में डालना गलत। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान मूवमेंट को हवा। एसएफजी आतंकी पन्नू बोला, दिल्ली चलो नहीं फतेह करो मोदी। मोदी के छाती व घर पर खालिस्तान के झंडे लगाओ।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे मोदी के नारे। कोरबा में राहुल गांधी बोले भाजपा ने विरोध करने भेजा, लेकिन मुझसे मिले तो उनके चेहरे यूपी बोर्ड के बाद मदरसों पर योगी सरकार हुई सख्त। परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए लगाए सीसीटीवी कैमरे। सरकार चाहती है कि यूपी बोर्ड की तरह मदरसा के भी परीक्षा कदाचार मुक्त हो। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए आज राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश से करेगी नामांकन। वहीं प्रियंका गांधी ने ठुकराया उच्च सदन जाने का ऑफर। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को एक लोकसभा सीट का दिया प्रपोजल। कहा दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट की हकदार नहीं, लेकिन हम तो गठबंधन का धर्म निभा रहे। भारत के करीब आ रहा चीन का दुश्मन फिलीपींस। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद हो सकती है एक और बड़ी रक्षा डील। अपने डिफेंस को और मजबूत करना चाहता है फिलीपींस। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान भाजपा में हुए शामिल, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। वहीं शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे बोले यह कारगिल के शहीदों का होगा अपमान। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट हुई महंगी, 30,000 रुपए पहुंची टिकट की कीमत। किसान आंदोलन का दिखा असर। राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली रवाना। आंदोलन कर रहे किसानों से मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एमएसपी गारंटी का वादा किया।